और फिर मैं करने लगी थी पूजा। तो आज है एकादशी, तो मैं जल्दी जल्दी कर लूँगी पूजा, क्योंकि मुझे पूजा भी करनी है और मुझे आज गुजिया भी बनानी है। बहुत सारे काम करने हैं आज मुझे। तो चलते हैं और पूजा करने के बाद में, और देखो आज एकादशी है तो एकादशी की भी पूजा की जाएगी, क्योंकि ये बड़ी एकादशी है तो ये सभी करते होंगे। और ये घर की भी पूजा हो गई। फिर तुलसी माँ पर जाएंगे और जल चढ़ाने जाएंगे और पूजा भी करेंगे। तुलसी माँ पर आ गई हूँ मैं पूजा करने, क्योंकि आज आंवले की पूजा होती है। तो फिर मैं इसी तरीके से कर लूँगी। मंदिर तो नहीं गई थी मैं, लेकिन मैंने घर में ही कर ली थी पूजा। तो कपड़े वगैरह मेरे सब धुल गए हैं, सिर्फ पूजा रह गई है। फिर उसके बाद मैंने जैसे खाने वाने की तैयारी करी, फिर पूजा भी करी है। तो उसी तरीके से फिर मैं सारे काम कर लूँगी, क्योंकि देखो फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा बिल्कुल। तो मेरी पूजा सा टाइम से हो गई थी बिल्कुल। और जल चढ़ा देंगे सूर्य देवता को। तो और देखो मैं अपनी लड़की को दे दी है खिचड़ी। खिचड़ी इसकी फेवरेट है, अच्छी बनेगा ना, लेकिन रात की है। रात की खिचड़ी खा रही है और आधी तो खाता नहीं है खिचड़ी। अरे तू क्या खाएगा? ये खाएगा आलू टमाटर की सब्जी और रोटी, है ना। तो अभी चाय बनाऊंगी। तो अभी और कुछ ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आज मुझे बनानी है गुजिया और एकादशी है आज। तो कल बनाई थी, कोई बात नहीं, कई बार तो हो जाता है। तो फिर हम बनाएंगे आलू टमाटर की सब्जी। आलू रखे हैं और सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। और दोनों टाइम की बनाऊंगी, शाम की भी, और इसी में से शाम के लिए रख जाएगी, सुबह की बनी हुई तो खा लेंगे। तो मेरा है व्रत, तो मैं एकादशी का व्रत रख रही हूँ। तो सभी रख रहे होंगे, ये बड़ी एकादशी है। और फिर मैं आलू छीलने लगी थी, क्योंकि आज बनानी है मुझे सब्जी। तो मैं दोनों टाइम की बना दूंगी सब्जी आलू टमाटर की, क्योंकि देखो पतली सब्जी बन जाएगी तो शाम को भी चल जाएगी। तो देखो मैं कुछ काम ऐसे करती हूँ जो कि मेरे दोनों टाइम के हो जाएं, क्योंकि देखो मेरा व्रत है, मुस्कान गई है बर्थडे में। तो फिर इसलिए मैं अपना, मुझे खुद बस खाना बनाना है तो शाम के लिए। तो फिर मैं अंकल जी का और इनका भी जैसे कर लूँगी। तो 12 बज रहे हैं तो मैं खाने की भी तैयारी कर लूँगी। तो ये कोई भी नहीं है, ये हैं और यही हैं बस खाने के लिए। तो थोड़ी सी सब्जी बना लूँगी, ज़्यादा तो शाम का भी काम हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैं कुछ काम होता है तो मैं कर लेती हूँ, और बहुत काम वैसे भी हो जाते हैं। और देखो मैं भून लूँगी आटा, तो इसमें डाल दूँगी मैं देसी घी। देसी घी में हम भून लेंगे। देखो कई लोग सूजी से बनाते हैं, तरीके होते हैं अपने अपने बनाने के। तो मैं सूजी और आटा दोनों डालूंगी। तो बहुत ही अच्छी बनी थी हमारी गुजिया। तो ऐसे ही हमारा चलता रहा था। फिर ये देखो सूजी भी ले ली है, तो मैं 1 चम्मच घी डाल दूंगी। तो फिर भूनूंगी मैं इसको भी। तो बहुत जैसे अपने घर का ही देसी घी है तो बहुत अच्छा लगता है, और सुगंध जैसे बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे खुशबू सी आने लगती है। तो इसी तरीके से मैंने भून ली थी सारी चीज़ें। तो ये मैंने नारियल पीस लिया है, नारियल डाल दूँगी। तो ऐसी ही चीज़ें मैं डालती जाऊँगी। और मोटे मोटे देखो चंक्स आ गए थे, तो फिर मैंने पीसे थे बादाम। तो बादाम पीस के डाल दिए थे, पीस के नहीं, थोड़े दरदरे से थे। फिर डाल देंगे हम काजू, काजू भी पीसे थे मैंने, फिर काजू वगैरह डाल देंगे। तो सब कुछ डाल दिया। और इलायची को मैंने चीनी में पीस कर डाल दिया था। अगर जैसे इलायची अगर आपको पीसनी हो तो चीनी थोड़ी सी डाल दो इलायची में, तो बहुत अच्छे से पिस जाती है। और फिर डाल दी थी मैंने किशमिश बहुत सारी। तो ऐसे ही ड्राई फ्रूट मैंने सारे डाल दिए थे। और पूरा डाल देंगे नाप के। और मुझे तो ज़्यादा मीठी नहीं अच्छी लगती, तो थोड़ा ही डालूँगी मैं, ज़्यादा नहीं डालूँगी। तो मावा है, मेरा घर का बनाया हुआ मावा है, आपको दिखाया होगा, ये मैंने बनाया था मावा। तो फिर इस तरीके से हम अपनी गुजिया वगैरह बनाते जाएंगे। और देखो ये बन गया है मेरा कसार, तो रख देंगे। और फिर मैंने ले लिया था जैसे गुनगुना पानी कर लिया था मैंने। और ये लिया है मैंने देसी घी खूब सारा, 250 ग्राम के, 250 ग्राम से भी ज़्यादा होगा ये। तो मैं डालती जाऊँगी, देखूँगी पहले मोमन कितना है क्या है। और 1 कटोरी ले लूँगी दही, तो ये भी डाल लूँगी मैं। तो इसी से गूँदेंगे तो अच्छा आटा गूँध जाएगा हमारा। और बहुत ही अच्छी लगती हैं अगर देसी घी से आप अगर जैसे आटा गूँदो गुजिया का, तो बहुत सॉफ्ट गुजिया बनती हैं और बहुत अच्छे से बनती हैं। ट्राई करो। कई लोग जैसे रिफाइंड डालते हैं तो इतना टेस्ट नहीं आता, अगर देसी घी में आटा गूँदोगे तो बहुत ही अच्छी बनती हैं। तो मैं गूँद लूँगी आटा, अच्छे से मसल लूँगी इसको जब तक मसला नहीं जाएगा।
तब तक अच्छे से नहीं होगा। तो ये आटा वगैरह देखो मेरा हो गया है। फिर आ गई थी गौरा, गौरा आ गई है, गौरा की मम्मी भी आने वाली है और रेनू दीदी भी आ जाएंगी, नीतू भी आ जाएगी। तो सब मिलकर काम करते हैं तो अच्छा भी लगता है। मैं तो इसी वजह से सबको बुला, जैसे अच्छा लगता है। गुजिया का अकेले का काम नहीं होता, 4-5 जने होते हैं तो अच्छी बन जाती हैं। और तो दीदी बात भी कर रही हैं मेरे से, तो मन लगा रहता है और अच्छा भी लगता है। और देखो पानी वानी दे देती है, प्रभा ने दे दिया था पानी। तो देखो बैठ गई है गौरा, फोन देख रही है। तो गुजिया, और फिर मैं दिखा रही हूँ गुजिया सेक रही हूँ। तो जैसे मीडियम आंच पर मैं सेक रही हूँ गुजिया, तो इसी तरीके से गुजिया सिकती हैं मेरी। तो मैं दिखा नहीं पाई, कैमरा नीचे नहीं था मेरा, तो मैं दिखाती जा रही हूँ आपको। तो देखो इस तरीके से सिक रही हैं मेरी गुजिया। तो बहुत ज़्यादा गुजिया सेकने में टाइम नहीं लगता जितना बनाने में लगता है। फिर मैंने मट्ठी भी बनाई है, आगे देखना आप। तो इतने सारे काम करे थे मैंने, तो थकान तो हो ही जाती है और व्रत था मेरा पूरा। तो देखो इस तरीके से मैंने गुजिया सेक ली है। और पता नहीं मैं लाइट चेंज करवाऊंगी अपनी रसोई की, क्योंकि भद्दा भद्दा सा कम जैसे दिखता नहीं है, कम आता है। तो सबसे देखो फिर मैं दिखा रही थी गुजिया अपनी, तो कितना गोल्डन कलर कितना अच्छा आया है। तो इसी तरीके से मीडियम आंच पर मैंने बनाई थी ये गुजिया। और गुजिया किस किस को पसंद है बताना, और सबसे बड़ा टास्क होता है इन्हें बनाना। और फिर और भी डाल दूंगी, मैं दिखाती जा रही हूँ कैसे कैसे डाल रही हूँ, धीरे धीरे डालती हूँ। और एक भी सबसे अच्छी बात मेरी यही रही कि एक भी गुजिया फूटी नहीं। अगर फूट जाती है तो सारा तेल वेल खराब हो जाता है। फिर मैं बनाने लगी थी देखो मट्ठी। तो आज बहुत सारे काम हो गए मेरे। तो मट्ठी भी बनाऊंगी। तो मैंने स्लिप पर ही का कर लिए थे और आधी आ गया है देखो। तो फिर इसको काटेंगे। और पतिदेव भी आ गए हमारे, तो कुछ लेने आए थे। फिर मैंने जल्दी जल्दी बनाकर फिर इनका खाना भी बनाया है। तो आज मैंने पूरा आपको दिखाया है सुबह से रूटीन के कितने बिजी रहते हैं हम लोग। अगर हम पूरा वीडियो जैसे दिखाएं तो जैसे तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है घर में। अगर वो तो हम 10 मिनट या 12 मिनट का वीडियो दिखाते हैं आपको। तो देख अब आ गए हैं तो कुछ पूजा वूजा कर रहे हैं, शायद मुझे लगे पूजा करने जाएंगे। तो मैंने तो पूजा कर ली है। तो देखो मेरी मट्ठियाँ हो गई हैं तैयार बन के, हो ये भी तैयार कर लूँगी जल्दी जल्दी फटाफट। फिर मुझे बनानी है पकौड़ियाँ व्रत के लिए। पहले खाना बनाऊँगी, अभी तो खाना ही बनाऊँगी देखना। तो खाना बनाएंगे तो मेरी वीडियो सुबह से खाने पीने में ही चल रही है। तो किसके यहाँ त्योहारों का चल रहा है, और होली पर खाने का होता है ज़्यादातर, और दीपावली पर सफाई का होता है। तो देखो बहुत अच्छा लगता है, त्यौहार भी अपनी अलग एक उमंग होती है त्यौहार मनाने की। तो फिर आ गई थी मैं रोटी बनाने इनके लिए। तो डेली जैसे एक के बाद एक काम मेरे होते जा रहे हैं। तो थोड़ी थोड़ी क्लिप मैंने ली हैं, तो मैं बता रही हूँ कि क्या क्या करती हैं हम लेडीज़ें। तो कितना काम होता है कि एक हाउसवाइफ सारे घर को संभाल के रखती हैं। और फिर देखो मैंने बना ली थी पकौड़ियाँ अपने लिए। तो पकौड़ी बन रही हैं ये मेरे लिए व्रत की। और ये कूटू का आटा मैंने तुरंत के तुरंत पीसा है। और ये वो वाला आटा है जैसे साबित कूटू ले लेते हैं। और फिर कर दी थी मैंने अपने, और आज चिकनी हो गई थी ना, तो मैंने पहले जैसे जूने से साफ़ की है अब, और तो चिकनाई सारी ख़त्म करी है इसकी। फिर जब मैं जैसे खाने बैठूँगी तो मैंने सोचा कि पहले मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ रसोई की, फिर आराम से खाऊँगी। क्योंकि जैसे सफाई ना हो रसोई की तो फिर अजीब सा लगता है, सिर्फ मेरे बर्तन रह जाएंगे तो फिर बस। और बर्तन सब मच चुके हैं, सारा कुछ हो चुका है मेरा। और देखो ये अब सब जैसे बच्चे कर जाते हैं तो फिर इन सोफ़े वगैरह को भी साफ़ कर दूँगी। तो फिर बाद में बैठूँगी मैं खाने। पहले मैं सेट कर देती हूँ घर को अपने को, क्योंकि बिखरा हुआ घर मुझे नहीं अच्छा लगता। और जब तक पूरी तरह अच्छे सोफ़े वोफ़े के कवर ना हूँ तो मुझे नहीं अच्छा लगता। तो ये हर लेडीज़ का है, मेरा ही क्या, सब बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती हैं। एक हाउसवाइफ ही समझ सकती है हाउसवाइफ का दर्द कि कितना काम होता है। और हम लोग बैठते नहीं हैं। और हो गया मेरा काम और मैं खाऊंगी खाना। और आज व्रत है मेरा तो खा लेते हैं। और आज 1 मिनट के लिए टाइम नहीं मिला मुझे, तो मैंने लिया है दही और कूटू के आटे की पकौड़ी बनाई है।
और ये घर का पिसा हुआ आटा है, तो कितनी वाइट वाइट आई है। बाहर के आटे से बिल्कुल ब्लैक ब्लैक सी पकौड़ियाँ आती हैं। तो आज मैं ही थी, मुस्कान चली गई हैं, बुआ जी गए यहाँ क्योंकि पूजा का बर्थडे है, तो मैं ही थी सिर्फ। व्रत तो वो भी थी, लेकिन लाइट वगैरह बंद कर देती हूँ क्योंकि जल रही हैं, तो लाइट वेस्ट नहीं करनी चाहिए, बिल बहुत आता है, इसलिए मैं अब बंद कर दे रही हूँ सारी लाइटें। और खाना खाएंगे, और खाना क्या, पकौड़ियाँ खाऊंगी। तो आप भी इंजॉय कीजिए मेरी तरफ से। और बहुत सारी गुजिया भी बनी, बट भी गई। और ऐसे ही होता है, जैसे त्योहारों पर जब तक चीज़ें ना बटें एक दूसरे का, कि गुजिया टेस्ट ना करें तो हो नहीं सकता, क्योंकि हम सब लोग हैं, देवरानी हैं, हम तीनों देवरानी जिठानी हैं, तो बटेंगी सबके यहाँ। दीदी वगैरह हैं, तो और दीदी हैं ऊपर रहती हैं, और सबके यहाँ बटी हैं। तो वीडियो का एंड करूँगी। सुबह से चल रहा है और मैं थक गई होंगी, आप देख रहे होंगे मेरे चेहरे से। तो मैं वीडियो का एंड करूँगी, और आप लोगों को हैप्पी होली, और आप हमेशा खुश रहो। जय माता दी। और छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्ते, प्रणाम, जय माता दी।